बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त पटना में है और कहा यह जा रहा है कि आज के बाद कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार में चुनावी हलचल तेज है। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के सियासी दल लगातार चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं चुनाव आयोग भी चुनाव की तैयारी करे और देखे किस तरीके से चुनाव आयोग की टीम के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी बिहार में है और बिहार में तमाम सियासी दलों के साथ बैठक कर रहे हैं। बीते दिन बिहार के तमाम सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव आयोग बैठक करती है, सुझाव मांगती है और आज 5 तारीख है और 5 तारीख को चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की कई टीम बिहार के आला अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे, चर्चा होगी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को पारदर्शी तरीके से कराना, भयमुक्त कराना। और देखिए किस तरीके से बीते दिन जब चुनाव आयोग के द्वारा बिहार के तमाम सियासी दलों से सुझाव मांगे गए तब महागठबंधन में भी अलग राय मिला और एनडीए में भी तमाम घटक दलों ने अलग अलग राय दी। यानी एनडीए में चुनाव को लेकर सहमति नहीं बनी तो महागठबंधन में भी कई बातों को लेकर सहमति नहीं बनी और ऐसे में चुनाव आयोग का ये तय करना दिलचस्प होगा कि आखिर चुनाव की तारीखों का ऐलान कब हो, चुनाव कितने चरणों में होंगे, ये तय करना अब चुनाव आयोग को है। क्योंकि जब चुनाव आयोग बिहार के तमाम सियासी दल से सुझाव मांगा तो सबके सुझाव विपरीत रहे, सबके सुझाव अलग अलग रहे, यानी बात नहीं बनी। एनडीए के तमाम घटक दलों के राय अलग अलग रही तो महागठबंधन में भी तमाम घटक दलों के राय अलग अलग रही। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की। एनडीए की बात करें तो जदयू चाहती है कि एक चरण में मतदान हो, भाजपा चाहती है कि 1 या 2 चरण में मतदान हो, लेकिन लोजपा चिराग पासवान आए दिन एनडीए से अलग राय रखते हैं और इस बार भी जब चुनाव आयोग बैठक करती है तमाम सियासी दलों के साथ सुझाव मांगती है तब चिराग पासवान का भी जो रुख था वो अलग था। यानी चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बिहार में चुनाव एक चरण में हो। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से कहा गया कि चुनाव 2 चरण में हो, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कहा गया कि चुनाव 2 चरण में हो। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि चुनाव 1 चरण में हो। यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले की तरफ से 2 चरणों की मांग की गई तो वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से 1 चरणों की मांग की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ बुरके के मुद्दे पर एनडीए और महागठबंधन फिर चुनाव आयोग के सामने आमने सामने हो गया। दोनों की तरफ से बात विवाद देखिए किस तरीके से हुआ। एक तरफ महागठबंधन की तरफ से कहा गया कि बुरका पहनकर आने वाले से कोई परहेज नहीं करना चाहिए क्योंकि हाल ही में बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण हुआ, इसमें वोटर लिस्ट में पहचान पत्र में नए नए फोटो दिए गए तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। लेकिन एनडीए की तरफ से कहा गया कि बुर्का पहनकर वोट देने वालों की पहचान बेहतर तरीके से हो, अच्छी तरीके से हो, जिससे जो मतदान है वो पारदर्शी तरीके से हो। तो दूसरी तरफ एसआईआर के मुद्दे को लेकर देखिए किस तरीके से एनडीए की तरफ से चुनाव आयोग की तारीफ की गई तो महागठबंधन की तरफ से एसआईआर को लेकर सवाल किया गया कि जो 3.5 लाख नाम कटे हैं उसका पूरा विवरण दिया जाए। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने राष्ट्रीय जनता दल यानी महागठबंधन की तरफ से देखिए एसआईआर पर सवाल कर दिया गया। तो दूसरी तरफ डीबीटी के जरिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार चुनाव के दौरान बिहार में महिला रोजगार योजना के नाम पर जो योजना लाई गई है और उससे जो 10,000 रुपए डीबीटी के जरिए लगातार भेजे जा रहे हैं उस पर भी महागठबंधन ने आपत्ति जताई है और चुनाव आयोग से अविलंब निलंबित करने को कहा है। आपको बता दें बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार महिला रोजगार योजना की शुरुआत की और इस शुरुआत के दौरान 2 चरणों में जो है महिलाओं के खाते में 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 200,000 रुपए की राशि दी गई, जिस पर अब महागठबंधन ने चुनाव आयोग से शिकायत किया, आपत्ति जताई है कि अविलंब जो डीबीटी के जरिए दिसंबर तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी चुनाव के दौरान भी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजेंगे, उससे अविलंब जो है खत्म कर दिया जाए, निलंबित कर दिया जाए। देखिए अब चुनाव आयोग जब तमाम बिहार के सियासी दलों से सुझाव मांगी तो देखिए किस तरीके से तमाम सियासी दलों के अलग अलग राय रहे, अलग अलग जो है बात कही। यानी चुनाव आयोग जब तमाम सियासी दलों के साथ बैठक करती है तो ना तो एनडीए के साथ सहमति बनी और ना ही महागठबंधन में सहमति बनी और तमाम गठबंधनों के दलों के अलग अलग राय रहे। देखिए किस तरीके से लोजपा के तरफ से कहना है कि 1 चरणों में चुनाव है तो दूसरी तरफ जदयू की तरफ से भी 1 चरणों की मांग की गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2 चरणों में चुनाव हो, तो तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि 2 चरणों में चुनाव हो। लेकिन महागठबंधन की तरफ से लगातार देखिए किस तरीके से सवाल किए गए चुनाव आयोग से। एक तरफ गहन मतदाता पुनरीक्षण पर भी सवाल किया गया तो दूसरी तरफ डीबीटी के जरिए जो लगातार पैसे भेजे जा रहे हैं उस पर भी जो है आपत्ति जताई है। लोजपा की तरफ से कहा गया कि 800 वोटरों पर मतदान केंद्र बने तो वहीं भाकपा माले की तरफ से कहा गया है कि
कई चरणों में न चुनाव हो यह खर्चीला होता है। हालांकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कहा गया कि सिर्फ एक चरण में ही चुनाव हो। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देखा किस तरीके से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 3 प्रतिनिधि मंडल जो थे वो चुनाव आयोग के समक्ष थे। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा गया कि विधानसभा चुनाव 2 फेज में हो, तो वहीं दूसरी तरफ पोस्टल बैलेट की गिनती की वीडियो रिकॉर्डिंग हो। राजद की तरफ से यह भी कहा गया कि जो पोस्टल बैलेट की गिनती होगी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो जो है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, लेकिन डीबीटी जो योजना है, डायरेक्ट बेनिफिट जो योजना है, नीतीश कुमार लगातार बिहार के महिलाओं को 10,000 रुपए की जो राशि भेज रहे हैं उस पर आपत्ति कांग्रेस ने जताई है। भारतीय जनता पार्टी भी 2 चरण में चुनाव कराए जाने का सुझाव दिया, तो वहीं जदयू 1 चरण में चुनाव करवाने का सुझाव दिया। और ऐसे में देखिए किस तरीके से अब चुनाव आयोग को तय करना है कि बिहार में चुनाव कितने चरणों में होंगे और कब होंगे। लेकिन माना यह जा रहा है कि चुनाव आयोग आज बिहार के कई बड़े आला अधिकारियों के साथ बैठक करेगी और इसके बाद चुनाव आयोग दिल्ली जाकर यह फैसला करेगी कि आखिर चुनाव कितने चरण में बिहार में होंगे और कब चुनाव होंगे। तारीखों का फैसला का इंतजार है। फिलहाल के लिए देखते रहिए न्यूज़4नेशन।